क्योंकि सन्यासी तो वो हुआ जिसने सब कुछ छोड़ रखा हो। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस का या बीजेपी का, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। उनकी विचारधारा से हम जुड़े हैं, उनके चरित्र से हम जुड़े हैं, उनकी छवि से। इसलिए पीछे गाड़ी खड़ी, मुझे पैदल बड़ी गाड़ी ले लो। हाँ, बड़ी है गाड़ी, वो किसी ने दान कर दी, बड़ी कर दो छोटी वो आपकी बात है। आप कुछ भी कर दो, कोई घोषणाएं कर दो, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आम जनता जुड़ेगी। ग्राउंड जीरो पे। हाँ, ग्राउंड जीरो पे। तो भाई फिलहाल जो है हल्का लोहारू में मौजूद, हाँ, और राजनीति का जो बिगुल है वो लगातार बज जाग रहा है। और जो बाबा लोग हैं, यानी कि जो महाराज हैं, स्वामी हैं, उनकी भी राजनीति में कई बार दिलचस्पी देखी जावे है। तो फिलहाल जो है हम लोहारू में पहुंच रहे हैं और आड़े जो है एक सम्मान समारोह था राजवीर फरटिया जी का, गाँव वाले ने बुलाए थे, और उसे में जो है नुंदार में स्वामी आदित्य जी मार्गेला मौजूद हैं। हमारे दर्शकों ने राम राम करते जी, नमस्ते जी। सबको नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मुकेश भाई जी राम राम करते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे हल्के में, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। कल्याणी जी आप भी राम राम करते हो। नमस्ते जी सबको, आपके दर्शकों को पहली बार आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जिंदगी में कुछ न कुछ तो पहली बार होया करे। तो स्वामी जी, किस तरह का जो प्रोग्राम और उसमें आप लोगों की जो भूमिका, क्योंकि राजनीति और सन्यास ये आपस में कई बार तालमेल को नहीं खांदा, क्योंकि सन्यासी तो वो हुआ जिसने सबकी में छोड़ रखा हो, और आप आड़े राजनीतिक मंच पे। धर्मू भाई, मैं ये कहता हूँ कि ये राजनीतिक मंच नहीं था, क्योंकि पिछले लगभग 2 वर्षों से राजवीर फरटिया जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं उनके समर्थन में इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि वो खास करके बेटियों की बात है। आर्य समाज ने, आपको ध्यान होगा, आप तो खुद एक आर्य समाज की बैकग्राउंड से हैं, 2005 में बेटी बचाओ अभियान शुरू किया। जब से ही, और 2011 में अपने ही मंच के ऊपर आकर के बलराज कुंडू जी ने बेटियों के लिए काम शुरू किया। ऐसा ही भाई राजवीर फरटिया जी ने भी काम शुरू किया। दूसरा, जिस गुरुकुल का मैं अभी प्रधान हूँ, गुरुकुल धीरनिवास का, राजवीर फरटिया जी वहाँ के स्टूडेंट रहे, विद्यार्थी रहे। इस नाते भी, आर्य समाजी बैकग्राउंड के होने के नाते भी उनका समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दूसरा, खास करके यहाँ माँ बहन बेटियों के लिए 18 से 20 बसें उन्होंने अपने क्षेत्र में चला रखी हैं, जो हजारों बेटियों को जो है स्कूलों तक पहुँचा रही हैं। पहले 8-8 किलोमीटर तक पैदल जाती थी, कुछ न कुछ घटनाएं भी हो जाती थी रास्ते में। अब माँ बाप ये फील कर रहा है कि भाई हाँ, बेटियां सुरक्षित हैं, हम लोग भी फील कर रहे हैं। यानी कि जो काम सरकार नहीं कर सकी वो काम आपके क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं या राजवीर फरटिया जी हैं वो करने लगे। जो काम सरकार को करने चाहिए थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में इसी हरियाणा के पानीपत में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की। उसके बाद प्रैक्टिकल उसको करने की जो बात थी ना, प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल यहाँ होता दिखाई देता है। आप खुद सफीदों से आते हैं, सफीदों में जो है सुभाष देशवाल जी ने उसको करके दिखाया। हम लोग सारे कामों में रहते रहा, बड़ी आदमी हो, इसलिए वो भी बात है। दूसरी क्योंकि अच्छे काम है, मैं अच्छे काम के समर्थन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दूसरी बात, आप विद्वान इस बात को जानते हैं, बुराई अच्छे व्यक्तियों की वजह से फैलती है। यदि अच्छे व्यक्ति बुराई होते हुए चुप बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो बुराइयां बढ़ेंगी। बुराइयां ना बढ़े, इसलिए अच्छे व्यक्तियों के अच्छे काम में सहयोग और समर्थन करना चाहिए। मैं इसलिए स्वामी जी, ये जो रंग आपने डाल रखा है, मोदी जी प्रोग्राम करते हैं मन की बात, और हम क्या कर रहा ढंग की बात, लेकिन मैं फिर कर दी है रंग की बात। तो ये जो रंग है, इसके ऊपर कॉपीराइट कम है, मतलब सूत्र मारे न्यू कहा जो भगवान है उसके ऊपर एक राजनीतिक दल का कॉपीराइट है। और आपका जो ये रंग है ये तो किसी और पार्टी का नहीं दिखा हुआ है, और आपका जो मंच है सामाजिक कह लो, ये क्यों? नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस का या बीजेपी का, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। बात इस रंग की है, ये रंग जो है आज का नहीं है। 1925 से पहले कहाँ बीजेपी थी, कहाँ संघ था? बीजेपी तो अभी थोड़े जुमा को लगे 4 दिन हुए हैं। कितने दिन की मेहमान? संघ है नहीं, मेहमान की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले कॉपीराइट की मैं बात कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद, और अगर मैं उससे पीछे 1857 की क्रांति, गुरु बिरजानंद, उनके गुरु जी जो हरियाणा की धरती में पैदा हुए स्वामी पूर्णानंद, और यदि मैं उनसे पीछे लेकर के आपको चलूँ, बक्सर और प्लासी के युद्ध तक भी ये केसरिया पहन करके हमारे सन्यासी कहीं ना कहीं देश के इन मुद्दों के ऊपर आगे आकर के चलते थे। कोई कॉपीराइट नहीं है। महर्षि दयानंद ने इस भगवे को लेकर के देश की आज़ादी का शंखनाद किया। कल 26 फरवरी को पूरे देश ने उनका जन्मदिन मनाया है। ये तो बलिदान का प्रतीक है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं, ये तो तिरंगे झंडे के अंदर भी आता है। जो समर्पण, जो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों के लिए आप कृण्वन्तो विश्वमार्यम या वसुधैव कुटुम्बकम की जो बात करता है, संकीर्णताओं को तोड़ने की जो बात करता है, वो ये भगवा है। तो ये भगवा किसी का कॉपीराइट नहीं है। चलो खैर, इस सम्मान समारोह में हमने कहा कि याना श्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुड्ढा ठहरा पड़ोसी मित्र प्यारा, बहुत से लोग पहुंचे हैं। उसे दिशा में आग्रह बोलिया भाई, भारतीय नारी सब पर भारी। कल्याणी जी बोलिया 2 करोड़ के लिए अगला सवाल। कल्याणी जी, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे
और आपके जो कार्यक्रम है काफ़ी चाव से देखते हैं दर्शक। तो किस दृष्टिकोण से देखो आप इस प्रोग्राम को? मुझे ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति से जुड़ना, किसी भी पार्टी से जुड़ना एक लड़के के लिए, एक पुरुष के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के समर्थन में एक लड़की का उतरना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं और मुकेश आदरणीय राजवीर फटिया जी के सम्मान में जब से हम उनसे मिले हैं, हम जुड़े हैं उनकी विचारधारा से, हम जुड़े हैं उनके चरित्र से, हम जुड़े हैं उनकी छवि से। इसलिए इस कार्यक्रम को हम इस दृष्टि से देखते हैं। हमने बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम देखे हैं और इतने बड़ी रैलियों में हमने ये भी देखा है कि जब रैली खत्म होती है तो उनको 500 रुपए दे करके भेजते हैं, क्योंकि उनको किराए पे लाया जाता है। लेकिन ये इतनी जनसंख्या में जो लोग आए थे, ये बिल्कुल प्योर लोग थे जो उनके कार्यों को देख करके उनके सम्मान में आए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो बातें लोगों के मन में होती थी ना कि एक का पूंछ पकड़ लिया तो बस पकड़ ही लिया, लेकिन अब वो समय नहीं है। लोग कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और समय बदल रहा है। बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, महिलाओं की अगर बात करें तो नारा तो कोई देवे है, काम कोई करे है, आड़े के लगा आपने। ये तो भाई साहब आप देख ही रहे हो कि नारा किसने दिया और काम किसने करके दिखाया। तो वास्तव में जो जिन्होंने माताओं बहनों के लिए जो एक सुविधा और उनका जो देखो, आप बड़े स्तर पे कुछ भी कर दो, कोई घोषणाएं कर दो, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आम जनता जुड़ेगी। ग्राउंड जीरो पे। हाँ, ग्राउंड जीरो पे काम होना जरूरी है। हाँ, तो ये ग्राउंड लेवल पे भाई राजवीर फटिया ने काम करके दिखाया। और यहाँ पार्टी का और नॉन पार्टी का, ऑपोजिशन का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ सिर्फ है व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई। यानी व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर राजवीर जी कितने दूसरा पाड़ा में दूसरे खेमे में जाओ हैं, आप गिर जाओगे? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। देखो, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना नहीं, मतलब कि दूसरे पाड़े में आप राजनीतिक रूप से कह रहे हो, ठीक है, लेकिन हम उस दृष्टि से नहीं कह रहे, राजनीतिक रूप से नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को जब तक समाज में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक वो बढ़ नहीं सकते, और उनको बढ़ाना पड़ता है। एक बात है बाबा जी, बढ़िया होशियार आपको बोला, बाबा जाने मन की बात है, बाबा जाने मन की बात है। क्या लगा आपने, मतलब कुछ पलटी भी खारिज के हैं जिस तरह आज चलो एक सामाजिक गलियारे जो हो गए और राजनीतिक पायदान पर पाँव रखा है, अगर पलटी मारनी पड़ी तो? नहीं, वैसे पलटी मारना ना मारना एक अलग बात है। मैं उससे भी आगे बढ़ करके बात कर रहा हूँ। जब मैं आ रहा था तो मैं 1.5 घंटे में मंच तक पहुँच पाया। मेरी 1.5 किलोमीटर पीछे गाड़ी खड़ी, मुझे पैदल। बड़ी गाड़ी ले लो मेरे ख्याल से। हाँ, बड़ी है गाड़ी, वो किसी ने दान कर दी। बड़ी कर दो छोटी वो आपकी बात है, आप भी सक्षम हो रहे, कभी न कभी जोड़ी आपके सामने ही फैला देंगे। ये जोड़ी इसीलिए, पर वो सिर्फ समाज का गाड़ी डाल के दे दोगे जोड़ी में, माफ नहीं है। हाँ, जो आप कहोगे। हम अगर सक्षम हुए तो परमात्मा करेगा। जितने भी अच्छे कार्य करते हैं सबको सुविधा संपन्न निश्चित तौर पर करेंगे। बात ये है बहुत दूर तक भीड़ थी। ये जो भीड़ थी ये अपने आप में बहुत कुछ मायने रखती है। कल को मैं ये कह रहा हूँ कि ये इधर, जैसे आप इधर उधर की बात कर रहे थे, जहाँ भी होंगे राजवीर फटिया के साथ ये लोग हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं। चलो, तो कुछ इस तरह की अंदाज में जो है इनके जो समर्थक हैं वो पहुँचे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो सफ़र है, इस सफ़र में कौन कौन हम सफ़र बनकर रहेगा। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दिया। कुछ हो रहा है क्या बहन जी? वो राजवीर फटिया जी के भाई हैं। अच्छा जी, कोई नहीं, वो आज भाई और सीट पे आज। राम राम जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम जी, राम राम सर जी। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र फटिया है जी। अच्छा, तो नरेंद्र जी, आप तो फिर दिल गार्डन हो गया होगा। बहुत ज़्यादा हो गया। नुंदा आपका जो आपके भाई का जो मान सम्मान जो मिला है, गांव वालों ने बुलाया, तो जो जुनून लोगों के अंदर था उसको देख कर क्या कहना? सबसे बड़ी खुशी है जी, आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने इतनी हमारी सुबह से लेकर अब तक जो ये कार्यक्रम चलाया। खुड़का था लेता हमारा जिला क्या रहा, बहुत बढ़िया जी, खुड़का था स्वामी जी हैं, क्योंकि कि मैं ना होगा तो फिर हम के कराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा लगा जी। चलो ठीक है भाई, जिला के वीडियो ने शेयर कर दियो, शेयरिंग का दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसके हैं दूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।